जय हिंद दोस्तों, मैं शशांक अपने YouTube चैनल एस्किंग डिफेंस एजुकेशन पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, मैं आज आप सभी लोगों के लिए जुलाई माह की करंट अफेयर्स लेकर आया हूं, जिसमें कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी साबित होंगे। तो स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप एस्किंग डिफेंस एजुकेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊँगा कि ये वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, मैं इस वीडियो के अंतर्गत आपको देश विदेश संबंधी प्रश्न, वन लाइनर आंसर, खेल जगत संबंधी प्रश्न, कोरोना अपडेट संबंधी प्रश्न और महत्वपूर्ण तिथियां जो जुलाई माह में रही हैं उन तिथियों का अध्ययन कराऊंगा। तो स्टूडेंट्स, ऑल ओवर यह वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो ऑल ओवर आपका जो पूरा जुलाई माह है वो कवर हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्वेश्चन सीरीज के पहले क्वेश्चन की ओर, जिसमें कहा गया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य के किस जिले में स्थापित किया गया है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट कानपुर, सेकंड ऑप्शन है जयपुर, थर्ड ऑप्शन है बड़ोदरा और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट है वह भारत के गुजरात राज्य के वडोदरा जिले में स्थापित किया गया है, अर्थात आपका जो ऑप्शन नंबर थर्ड वाला है ये वाला सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में ही कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना भारत के किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट उत्तर प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है बिहार, थर्ड ऑप्शन है मध्य प्रदेश और फोर्थ ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान में ही कोविड वॉरियर क्लब की जो स्थापना है वो पश्चिम बंगाल के द्वारा, पश्चिम बंगाल की जो सरकार है उसके द्वारा की गई है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो फोर्थ वाला होगा वो सही है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे कहा गया है कि वर्तमान में ही हर घर जल अभियान योजना को शुभारंभ किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट राजस्थान सरकार के द्वारा, सेकंड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, थर्ड ऑप्शन है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा और फोर्थ ऑप्शन है बिहार सरकार के द्वारा। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि वर्तमान में ही हर घर जल अभियान जो योजना है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई थी, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में ही ई ग्रंथालय का उद्घाटन भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है। आपके ऑप्शन है उत्तराखंड के, सेकंड ऑप्शन गुजरात के, थर्ड ऑप्शन बिहार के और फोर्थ ऑप्शन है उत्तर प्रदेश के। तो स्टूडेंट्स, मैं बताना चाहूँगा कि ई ग्रंथालय का उद्घाटन है वो उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने किया था, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में ही किस राज्य ने दिल्ली के प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा की है। स्टूडेंट्स, मैं क्वेश्चन को पुनः दोहराई देता हूं कि वर्तमान में ही किस राज्य ने दिल्ली के बाद प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा की है। आपके ऑप्शन फर्स्ट गुजरात, सेकंड ऑप्शन कर्नाटक, थर्ड ऑप्शन है आपका बिहार और फोर्थ ऑप्शन है आपका असम। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिल्ली के बाद असम वो राज्य है जिसने प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा की है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में ही सुअर में G4 नाम के वायरस की खोज किस देश के वैज्ञानिकों ने की है। स्टूडेंट्स, आपके ऑप्शन है फर्स्ट फ्रांस, सेकंड ऑप्शन है अमेरिका, थर्ड ऑप्शन है भारत और फोर्थ ऑप्शन है चीन, अर्थात चाइना। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुअर में G4 नामक के जो वायरस की खोज है वो चीन के वैज्ञानिकों ने की है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो सही है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें कहा गया है कि वर्तमान में ही किस भारतीय नेता द्वारा माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट सिना बीवो छोड़ने का फैसला लिया गया है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट अमित शाह, सेकंड ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, थर्ड ऑप्शन है राहुल गांधी और फोर्थ ऑप्शन है अरविंद केजरीवाल। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि माइक्रो ब्लॉगिंग जो वेबसाइट सिनो विवो है उसे छोड़ने का फैसला माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में ही भारत का कौन सा राज्य मछली उत्पादन में शीर्ष पर रहा है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट केरल, सेकंड ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है कर्नाटक और फोर्थ ऑप्शन है तमिलनाडु। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मछली उत्पादन में भारत में तमिलनाडु वह राज्य है जो शीर्ष पर रहा है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में ही किस देश की परमाणु ऊर्जा संयंत्र सुविधा में आग लगी है। वर्तमान में ही किस देश की परमाणु ऊर्जा संयंत्र सुविधा में आग लगी है। स्टूडेंट्स, आपके ऑप्शन है फर्स्ट ईरान, सेकंड इराक, थर्ड ऑप्शन है अफगानिस्तान और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान में ही ईरान वह देश है जिसके परमाणु ऊर्जा संयंत्र सुविधा में आग लग गई थी, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर
फर्स्ट सही है। मैं आपको स्टूडेंट्स यहाँ एक बात बता देना चाहता हूँ, जब मैं कहता हूँ वर्तमान में तो इसका आशय जुलाई महीने से होता है, क्योंकि यह करंट अफेयर्स जुलाई माह की है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें कहा गया है कि वर्तमान में ही जी आकाश ने कौन सा शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब अपने नाम कर लिया है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारे जी आकाश हैं इन्होंने 66वां शतरंज ग्रैंड मास्टर का जो खिताब है वो अपने नाम कर लिया है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो 4th वाला होगा वो सही है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे कहा गया है कि वर्तमान में ही भारत द्वारा एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट उत्तर प्रदेश में, सेकंड ऑप्शन है गुजरात में, थर्ड ऑप्शन है महाराष्ट्र में और फोर्थ ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान में ही भारत के द्वारा जो एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है वो मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो 4th है वो वाला सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे कहा गया है कि वर्तमान में ही भारत की किस बैंक द्वारा भविष्य बचत खाता सेवा की शुरुआत की गई है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट HDFC बैंक, सेकंड ऑप्शन है फिनो पेमेंट बैंक, थर्ड ऑप्शन है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और फोर्थ ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि भविष्य बचत खाता सेवा की शुरुआत वो फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा की गई है, फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा की गई है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो सही है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में ही भारत ने संस्कृत विद्यालय की स्थापना किस देश में की है। आपके ऑप्शन फर्स्ट अमेरिका, सेकंड ऑप्शन है जापान, थर्ड ऑप्शन है नेपाल और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स वर्तमान में ही भारत ने नेपाल में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो थर्ड वाला है वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में ही भारत का कौन सा राज्य RBI की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में शीर्ष पर रहा है, जिसमें बाजार कर्ज शीर्ष पर हो। स्टूडेंट्स आपके ऑप्शन हैं फर्स्ट कर्नाटक, सेकंड राजस्थान, थर्ड उत्तर प्रदेश और फोर्थ है तमिलनाडु। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु जो है वो शीर्ष पर रहा है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर 4th सही है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें कहा गया है कि वर्तमान में ही भारत की किस राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार हेल्पलाइन शुरू की है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट जम्मू कश्मीर, सेकंड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है मध्य प्रदेश और फोर्थ ऑप्शन है गुजरात। तो स्टूडेंट्स वर्तमान में ही भारत की वह जो राज्य सरकार है वह जम्मू कश्मीर की है, जिसने प्रवासी मजदूरों के लिए हेल्पलाइन की व्यवस्था शुरू की, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में ही महाराष्ट्र सरकार ने किस बैंक के साथ तनाव फंड स्थगित कर दिया है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेकंड ऑप्शन है HDFC बैंक, थर्ड ऑप्शन है यूनियन बैंक और फोर्थ ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ तनाव फंड को स्थगित कर दिया था, तो आपका ऑप्शन नंबर जो 4th है वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं, जिसमें हमसे कहा गया है कि वर्तमान में ही यूरोपीय देशों के बाद अमेरिका ने भी किस देश की एयरलाइंस की उड़ानों पर रोक लगा दी है। आपके ऑप्शन फर्स्ट है भारत, सेकंड ऑप्शन है पाकिस्तान, थर्ड ऑप्शन है चीन और फोर्थ ऑप्शन है फ्रांस। तो स्टूडेंट्स आपको तो पता ही होगा इन ऑप्शनों को देखकर कि ऐसा किस देश के साथ हो सकता है, वो कोई और नहीं हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है, जिसकी जो एयरलाइंस की जो फ्लाइट थी उनकी उड़ानों पर रोक लगा दी है अमेरिका ने, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जैसे हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में ही भारत के राजदूत के रूप में विक्रम दुरईस्वामी को किस देश में नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट न्यूजीलैंड में, सेकंड ऑप्शन है जापान में, थर्ड ऑप्शन है इटली में और फोर्थ ऑप्शन है बांग्लादेश में। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि विक्रम दुरईस्वामी को बांग्लादेश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है, अर्थात आपका जो ऑप्शन नंबर 4th है वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा है कि वर्तमान में ही गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी लेने की घोषणा की है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट 6.5%, सेकंड ऑप्शन है 7% और थर्ड ऑप्शन है 7.7% और फोर्थ ऑप्शन है 8.2%, अर्थात 8.2%। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान में ही गूगल ने जो जियो प्लेटफॉर्म है उसमें 7.7 की हिस्सेदारी ली है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो थर्ड वाला है ये सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें कहा गया है कि वर्तमान में ही भारत की किस राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए उर्वरक वितरण कार्यक्रम शुरू किया गया है। आपके ऑप्शन फर्स्ट कर्नाटक सरकार द्वारा, सेकंड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, थर्ड ऑप्शन है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि उर्वरक वितरण जो कार्यक्रम है वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें कहा गया है कि वर्तमान में ही जारी की गई ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में
कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट फ्रांस, सेकंड ऑप्शन है ईरान, थर्ड ऑप्शन है चीन और फोर्थ ऑप्शन है अमेरिका। तो स्टूडेंट्स वर्तमान में ही जारी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में चाइना है जो टॉप पर रहा है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में ही भारत ने किस देश के साथ व्यापार के लिए नया मार्ग खोला है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट भूटान, सेकंड नेपाल, थर्ड चीन और फोर्थ अफगानिस्तान। तो स्टूडेंट्स भारत ने भूटान के साथ व्यापार के लिए नया मार्ग खोला है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में ही भारत की किस राज्य सरकार ने किसान मित्र योजना शुरू करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट पंजाब, सेकंड ऑप्शन है हरियाणा, थर्ड ऑप्शन है मध्य प्रदेश और फोर्थ ऑप्शन है राजस्थान। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा जो किसान मित्र योजना है वो भारत की किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो वह कोई राज्य और नहीं बल्कि हरियाणा है, जहाँ पर किसान मित्र योजना का शुभारंभ किया गया है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें कहा गया है कि वर्तमान में ही भारत की किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय की योजना की शुरुआत की है? आपके ऑप्शन फर्स्ट छत्तीसगढ़, सेकंड ऑप्शन है असम, थर्ड ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश और फोर्थ ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान में ही भारत की जो छत्तीसगढ़ सरकार है जिसने नई गोधन न्याय योजना शुरुआत की है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें पूछा गया है कि वर्तमान में ही संपन्न हुई G20 देशों में वित्त मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? आपके ऑप्शन फर्स्ट जापान, सेकंड ऑप्शन भारत, थर्ड ऑप्शन सऊदी अरब और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान में ही संपन्न हुई G20 देशों की जो वित्त मंत्रियों की बैठक है उसकी अध्यक्षता है सऊदी अरब ने की थी, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर थर्ड वाला जो है वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि प्रवासी रोजगार ऐप वर्तमान में ही किसने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट योगी आदित्यनाथ ने, चिराग पासवान ने, थर्ड ऑप्शन है सोनू सूद ने और फोर्थ ऑप्शन है सोनू निगम ने। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा जिसमें कई लॉकडाउन के समय कई मजदूरों की जिन्होंने हेल्प की थी वह सोनू सूद थे, उन्होंने ही इस ऐप जो कि प्रवासी रोजगार ऐप है इसे लॉन्च किया है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर थर्ड वाला जो है वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें कहा गया है कि वर्तमान में ही किस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया है? स्टूडेंट्स आपके ऑप्शन है फर्स्ट चीन, सेकंड ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, थर्ड ऑप्शन है रूस और फोर्थ ऑप्शन है इंग्लैंड। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण रूस ने किया है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में ही भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? आपके ऑप्शन फर्स्ट केरल, सेकंड ऑप्शन है तेलंगाना, थर्ड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और फोर्थ ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय नौसेना का जो सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है वो केरल में स्थापित किया गया है, अर्थात आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो जिसमें पूछा गया है कि वर्तमान में ही जारी इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा है या भारत को कौन सा स्थान मिला है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट 125, सेकंड ऑप्शन है 129, थर्ड ऑप्शन है 150 और फोर्थ ऑप्शन है 100। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत में जो इंटरनेट स्पीड के मामले में जो भारत है वो 129वें स्थान पर रहा है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही होगा। हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं, जैसे हमसे पूछा गया कि वर्तमान में ही मालदीव ने अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस कब मनाया है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट 26 जुलाई को, सेकंड ऑप्शन है 28 जुलाई को, थर्ड ऑप्शन है 30 जुलाई को और फोर्थ ऑप्शन है 15 जुलाई को। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान में मालदीव ने अपना जो 55वां स्वतंत्रता दिवस है वो 26 जुलाई को मनाया है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। अब स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि आपका पहला टॉपिक था, देश व विदेश से संबंधी प्रश्न यहाँ पे जो ऑप्शनल थे वो खत्म होते हैं, यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया है कि वर्तमान में ही भारत देश के किस केंद्रीय मंत्री ने मौसम ऐप लॉन्च किया है? तो स्टूडेंट्स वह डॉक्टर हर्षवर्धन है केंद्रीय मंत्री जिन्होंने मौसम ऐप को लॉन्च किया है। हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया कि भारत में ही वर्तमान में ही ट्यूनीशिया देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो स्टूडेंट्स हिचेम मचीची हैं जो कि ट्यूनीशिया देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं, जिसमें कहा गया है कि वर्तमान में ही विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? अगर एशिया का पूछा जाए तो स्टूडेंट्स वो जो एशिया का था
वो भारत के मध्य प्रदेश में था, और जबकि अगर आपका विश्व से पूछा जाए तो वो अबू धाबी होता है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि वर्तमान में ही किस राज्य सरकार ने बिना किसी शुल्क के मास्क वितरण योजना शुरू की है। तो तमिलनाडु सरकार है स्टूडेंट्स, जिसने बिना किसी शुल्क यानी कि निःशुल्क मास्क वितरण की योजना शुरू की है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें कहा गया है कि वर्तमान में ही ज़िरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया है। तो स्टूडेंट्स वह देश रूस है, जिसने हाल ही में ज़िरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। स्टूडेंट्स यहाँ से फिर से चेंज होता है, अब आप खेल जगत के यानी कि स्पोर्ट्स वर्ल्ड से जो इंपॉर्टेंट जुलाई माह में घटनाएं घटी हैं उनसे मैंने क्वेश्चन पिक किए हैं, बेहद इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टूडेंट्स आप स्पोर्ट्स वर्ल्ड विद एस्किंग डिफेंस एजुकेशन का अध्ययन करेंगे, जिसमें कहा गया है कि वर्तमान में ही किस भारतीय क्रिकेटर के विरुद्ध कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की शिकायत दर्ज की गई है। बेहद गंभीर क्वेश्चन है, फिर से देखिएगा कि वर्तमान में ही किस भारतीय क्रिकेटर के विरुद्ध कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की शिकायत दर्ज की गई है। वो और कोई नहीं, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली हैं, जिनके खिलाफ यह शिकायत दर्ज की गई है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें पूछा गया है कि वर्तमान में ही जैक चार्ल्टन का जो देहांत हुआ है वे किस खेल से संबंधित थे। स्टूडेंट्स जैक जो चार्ल्टन हैं वह फुटबॉलर थे, वह फुटबॉल से संबंधित रखते थे। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें कहा गया है कि वर्तमान में ही एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को कब तक के लिए स्थगित किया गया है। स्टूडेंट्स एशिया कप को 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है कि यह 2021 में होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें पूछा गया है कि वर्तमान में ही किस फुटबॉल क्लब ने 34वीं बार ला लीगा का खिताब जीता है। लीग है जिसे जीता गया है वो रियल मैड्रिड है, जिसने यह खिताब 34वीं बार अपने नाम किया है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें पूछा गया है कि वर्तमान में ही द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया नामक पुस्तक किस खिलाड़ी ने लिखी है। तो वह ऑस्ट्रेलिया के महान कप्तान रहे हैं स्टीव वॉ, उन्होंने यह पुस्तक द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया है, उन्होंने ही यह पुस्तक लिखी भी है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से जो खेल जगत के इंपॉर्टेंट थे वो समाप्त होते हैं। हालांकि खेल जगत में जो महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो मैंने यहाँ पे किए हैं। इसी प्रकार से कोरोना अपडेट भी आपको बता देता हूँ कि भारत में कोरोना अपडेट या विश्व में कोरोना अपडेट किस स्तर पर है। तो स्टूडेंट्स कोरोना अपडेट विद एस्किंग डिफेंस एजुकेशन के तहत हम अध्ययन करेंगे कि वर्तमान में ही कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश कौन सा है। स्टूडेंट्स वह अमेरिका है। अमेरिका में लगभग 40 लाख प्लस से ज़्यादा लोग इस कोरोना वायरस की बीमारी से प्रभावित हुए हैं। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें पूछा गया है कि भारत में कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन सा है। तो स्टूडेंट प्रारंभ से ही भारत में अगर कोरोना से सबसे ज़्यादा कोई प्रभावित राज्य रहा है तो वह महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में लगभग 4 लाख से प्लस अधिक केस हुए हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड। हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं, जिससे पूछा गया कि वर्तमान में ही भारत में कोरोना वैक्सीन का पहला ह्यूमन ट्रायल कहाँ हुआ है। तो स्टूडेंट्स यह पटना के जो एम्स है बिहार में, वहाँ पर भारत में पहला वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल हुआ है। हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं, जिसमें पूछा गया है कि वर्तमान में ही DRDO ने कोविड-19 रोगियों के लिए 2 अस्थायी अस्पताल कहाँ स्थापित किए हैं। तो स्टूडेंट्स यह बिहार में स्थापित किए गए हैं, जहां पर पहला ह्यूमन बॉडी ट्रायल किया गया है कोरोना वैक्सीन का। हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं, जिसमें पूछा गया है कि वर्तमान में ही दिल्ली के बाद किस राज्य ने प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा की है। तो स्टूडेंट्स वह राज्य असम है, जिसने दिल्ली के जस्ट बाद ही प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा की है। हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से आपकी जो कोरोना मुख्यता अपडेट थी वो समाप्त होती है और इसके बाद महत्वपूर्ण जो दिवस होते हैं जुलाई में महत्वपूर्ण तिथियाँ वो स्टार्ट होती हैं। तो स्टूडेंट जिसमें कहा गया है पहला क्वेश्चन कि वर्तमान में ही अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है। तो स्टूडेंट्स अमेरिका का ही स्वतंत्रता जो दिवस है वो 4 जुलाई को मनाया गया था। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें कहा गया है कि वर्तमान में ही राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया गया है। तो स्टूडेंट्स राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस 1 जुलाई 2020 को मनाया गया है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें कहा गया है कि वर्तमान में ही विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है। तो स्टूडेंट्स वर्तमान में ही विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 2020 को मनाया गया है। भारत भी स्टूडेंट्स वह प्रमुख देश है जो अधिक जनसंख्या वृद्धि से जूझ रहा है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें पूछा गया है कि वर्तमान में ही विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया है। तो स्टूडेंट्स 20 जुलाई 2020 को विश्व शतरंज दिवस मनाया गया है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें पूछा गया है कि वर्तमान में ही विश्व बाघ दिवस कब मनाया गया है। तो स्टूडेंट्स 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया गया है। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके टॉप 15 क्वेश्चन जो हैं करंट अफेयर से रिलेटेड समाप्त होते हैं, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट हैं आपकी परीक्षा में आने के लिए, बेहद महत्वपूर्ण भी हैं और उपयोगी भी हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ कवर करने का प्रयास किया है। वे स्टूडेंट्स जो पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हों उनसे भी अनुरोध है कि वह एस्किंग डिफेंस एजुकेशन को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अपने जो मित्र हैं उन्हें भी यह वीडियो सेंड कर दीजिएगा, जिससे कि वह एक ही वीडियो के माध्यम से
पूरी की पूरी जुलाई की करंट अफेयर्स को कवर कर सकें। स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को यदि कोई इस वीडियो से रिलेटेड क्वेरी हो या कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपने यह जो वीडियो मैंने बताया है इसमें कोई भी त्रुटि हो उसे भी आप बता सकते हैं, अपने सुझाव भी दे सकते हैं। अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स तो आप एस्किंग डिफेंस एजुकेशन को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए सहृदय धन्यवाद।